Hello everyone, welcome back to our channel Way to English Literature. So in today's video we will read about On the Defense of the Comedy of Dante. So this work is least read by students because ये work ज़्यादातर student नहीं पढ़ते, वो सोचते हैं कि ये important नहीं है, but it is very important फॉर लिटरेरी क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म में फर्स्ट वर्क फिलिप सिडनी का ऑलरेडी देख चुके हैं ऑन डिफेंस ऑफ पोइजी. सो इसलिए ये जो वर्क है ऑन डिफेंस ऑफ कॉमेडी ऑफ डांटे एंड हाउ इट इज़ कनेक्टेड विथ प्लेटो एंड एरिस्टोटल एंड ऑल्सो विथ डांटे डिवाइन कॉमेडी. एज यू नो कि डांटे की जो डिवाइन कॉमेडी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आता है. अगर इसको कभी भी बाय चांस ये क्वेश्चन आता है हु हैव रोड दिस वर्क ऑन द डिफेंस ऑफ कॉमेडी ऑफ डांटे, या फिर आपके सेट के एग्ज़ाम में आता है, और ना ही उसे छोड़िए आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में आ जाता है ये क्वेश्चन ऑन द डिफेंस ऑफ कॉमेडी ऑफ डांटे, द स्टूडेंट हु हैव रेड दैट क्वेश्चन वो जंप मारेगा, उसे ये क्वेश्चन एक्चुअली वो करेक्ट करके आता है. तो यही टेक्निक होती है कुछ पढ़ने की, जिन वजह से कुछ बच्चे लैक होते हैं और कुछ बच्चे आगे निकल जाते हैं. सो दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट डोंट अंडर एस्टिमेट एनी टॉपिक, रीड एवरी टॉपिक, ईच टॉपिक फ्रॉम यू. आपका कंपटीशन आपको हटाना है, आपको अपना कंपटीशन क्रिएट करना है. सो दैट्स वाई रीड दैट क्वेश्चंस जो लीस्ट रीड करते हैं स्टूडेंट. सो हु इज़ जैकोपो मैज़ोपी, कौन है? इनका जो फर्स्ट नेम है वो समटाइम हम ग्याकोमो भी बोलते हैं, ग्याशोमो भी बोलते हैं. ये फर्स्ट नेम इनका यहाँ पे मैंने दे रखा है. फर्स्ट नेम यू कैन सी दैट एक्चुअली ही वॉज इटालियन फिलोसोफर है, और इनकी जो क्लोज फ्रेंड है वो है गैलीलियो गैलीली. सो यू ऑलरेडी नो कि जॉन मिल्टन की जो वर्क है पैराडाइज लॉस्ट में, उनमें इसका जो रेफरेंस है गैलीलियो का एस्ट्रोनॉमर का वो ऑलरेडी देखा जाता है. किस बुक में देखा जाता है ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है. सो इंटरकनेक्टिविटी इज़ बिटवीन दैम. जो इंटरकनेक्टिविटी है वो आपको याद रखना है. उस इंटरकनेक्टिविटी से आप रट्टा नहीं मारोगे बिल्कुल भी. यू विल बी स्टार्ट रिमेंबरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट ऑटोमेटिकली. आप बिल्कुल मगअप करना ही भूल जाओगे इफ़ यू विल रीड लाइक दिस टेक्निक. सो ही वॉज born during 1548 में ये जन्मे हैं, और इनका जो प्लेस है, बर्थ प्लेस, दैट इज़ सेरिना, इटली, अराउंड 1548. तो 15th सेंचुरी एक्चुअली हम देखते हैं एज एलिजाबेथन एज, 15th 16th 17th सेंचुरी नोन एज द गोल्डन पीरियड. तो ये उसी टाइम पैदा हुआ है जब फिलिप सिडनी थे. सो ये उनके कंटेम्प्री हैं, बट ही वॉज इटालियन. ही गॉट हिज एजुकेशन इन बोलना, नॉर्थ इटली पार्ट. बोलना के साइड में इन्होंने अपनी एजुकेशन प्राप्त की है. वहाँ से ये लर्न करते हैं लैंग्वेज लाइक दैट पार्ट. ही लर्न लैंग्वेजेस लाइक हर्ब्यू, ग्रीक, लैटिन, रिटोरिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिल्टन ने भी ये नॉलेज ली थी. पोइटिक्स एंड ऑल्सो एडमिटेड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पाडवा के यूनिवर्सिटी में. He also got admitted in the University of Padua for the philosophy and jurisprudence. इन्होंने लॉ के ऊपर एंड फिलोसफी के ऊपर इन्होंने मास्टरी भी की थी. एंड मैनी टाइम जब आप इनके बारे में सर्च करोगे ना, ही वॉज रिमेंबर फॉर हिज गुड मेमोरी के लिए ये जाने जाते हैं बिकॉज इन्होंने बहुत सारे ऐसे कंपटीशन जीते हैं. इफ़ यू रीड विकीपीडिया, आई विल बी अटैचिंग, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने इनके बारे में ड्यूरिंग माई यूजीसी नेट एग्ज़ाम आई यूज़ टू रीड अबाउट डिफरेंट फिलोसोफर्स, और उनकी कुछ ऐसी चीज़ याद रखती थी जिससे मुझे वो कनेक्ट करे, एटलीस्ट कनेक्टिविटी हो. तो उस वजह से मैं साइड में या कहीं भी हाईलाइट कर लेती थी वो चीज़. तो आपको मुझे ये ऑटोमेटिकली याद है. आई डोंट हैव टू मगअप, मुझे रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज आई हैव रेड दैट राइटर. बहुत अच्छे से मैंने पूरा किया. तो जो मैज़ोनी अगर आप विकीपीडिया पे करोगे तो यू विल सी दैट ही वॉज रिमेंबर फॉर हिज गुड पोइट्री एंड मैनी टाइम ही अवॉर्डेड प्राइज़ फॉर गुड मेमोरी. उन्होंने कॉम्पिटिशन जीते हैं. So he taught at the University of Rome and Paris and Serena. यहाँ पे इन्होंने पढ़ाया, यहाँ पे ट्रिब्यूट किया एज अ टीचर.
मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है इनके, मेजर कंट्रीब्यूशन लाइक ही अटेम्प्टेड टू रिकॉन्साइल द थ्योरी ऑफ प्लेटो। इन्होंने क्या किया एक्चुअली, इन्होंने इमिटेशन की थ्योरी दी है एक्चुअली, इमिटेशन ऑफ पोइट्री ओनली, बट ही यूज टू कंबाइन द बोथ थ्योरी। जो बोथ फिलोसोफर है प्लेटो एरिस्टोटल, उनकी थ्योरी को कंबाइन करने की कोशिश किया। एंड ही ऑल्सो कंपेयर विथ डिवाइन कॉमेडी ऑफ डांटे, और उनकी कॉमेडी को डिफेंस भी किया है विथ जो भी उनके ऊपर जो क्लेम लगे, ब्लेम लगे, उनसे डिफेंस भी किया है। सो इनका जो वर्क है इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ही वॉन्ट टू डिफेंस डांटे एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ एरिस्टोटल एंड प्लेटो। और इनका जो वर्क है, किस वर्क में इन्होंने एक्चुअली प्लेटो और एरिस्टोटल के वर्क को कंबाइनली इन्होंने किया, वो वर्क ये वाला है जो है वो है ऑन द 3 वेज ऑफ मैंस लाइफ, द एक्टिव क्या है, इसका सबटाइटल है। एंड अनदर वर्क जो है वो है द कंटेम्पलेटिव एंड द रिलीजियस, तो ये दूसरा वर्क है। तो ये 2 वर्क है, ये 2 अलग अलग वर्क्स हैं, ये याद रखना होगा। 3 वेज ऑफ मैंस है, जस्ट रिमेंबर द नेम और रिमेंबर द जिस्ट ऑफ व्हाट, क्या है इससे कनेक्शन, क्योंकि कई बार ऑप्शन में आते हैं ये ऐसी चीज़ें। मैज़ोनी वॉज इंटरेस्टेड इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड एस्थेटिक थ्योरी ऑफ डांटे डिवाइन कॉमेडी। ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एस्थेटिक थ्योरी ऑफ डांटे की डिवाइन कॉमेडी को ये करते हैं, क्लेम करते हैं एज अ गुड कंट्रीब्यूशन इन इंग्लिश लिटरेचर। ही गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम गैराडी डिफेंस ऑफ, अब ये कहाँ से इंस्पायर हुए कि भाई मुझे ऐसा डिफेंस लिखना चाहिए। ही डोंट गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम फिलिप सिडनी, बट ही गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम अनदर राइटर दैट नेम्ड एज गिराल्डी डिफेंस ऑफ रोमांस। जो ये गिराल्डी डिफेंस ऑफ रोमांस है, उनका जो एपिक वर्क है, इससे वो इंस्पायर होता है। एंड देन ही स्टार्टेड डिफेंडिंग डांटे डिवाइन कॉमेडी। तब बाद में जाके इन्होंने डांटे की डिवाइन कॉमेडी को डिफेंस करना स्टार्ट किए। एलेगरी है अगेंस्ट द क्रिटिक, तो जो डांटे के क्रिटिक हैं वो उनको कंडेम्ड करता है कि स्टेफन गुसोन ने अब्यूज़ किया था पोइट्री को। तो फिलिप सिडनी ने डायरेक्टली नाम नहीं लिया है किसी भी अब्यूज़र का, स्टेफन गुसोन का कहीं भी नाम नहीं लिया इनके वर्क में, बट ही डिफेंडेड दैट पॉइंट। यूज़ किया है फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फैंटेसी एंड फॉर अनरियल थिंग इन हिज वर्क। किया गया है कि उनका जो सब्जेक्ट मैटर है एक्चुअली वो फैंटेसी से कंटेन करता है और अनरियल है। में ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, मेजोपी है वो अपने ऐसे में डिफेंड करते हैं ऑन द डिफेंस ऑफ कॉमेडी ऑफ डांटे। ये वर्क 1688 तक पब्लिश नहीं हुआ था, बट दिस वर्क इज़ रिटन अराउंड 1587। Remember that this work is written around 1587 and does not published around 1688. Just smoothly read this work, you will automatically आपको सब याद होने लग जाएगा। डांटे की जो पोयम है वो इन्होंने क्या कहा है, अब what मेजोपी have said, he said that कि डांटे की जो पोयम है वो हमें क्या दिखाती है, कॉम्प्रेंसिवनेस, सिस्टमेटिक, एस्थेटिक, पोइटिक इमिटेशन बताती है। तब ये जो पोइटिक इमिटेशन है, ये वर्ड इनके दिमाग में आता कहाँ से, इमिटेशन वर्ड है वो इन्होंने वापस से लिया है। ही अडॉप्टेड दिस टर्म पोइटिक इमिटेशन फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 राइटर दैट इज प्लेटो एंड एरिस्टोटल, और उन्हीं की थ्योरी को ये यहाँ पे एम्प्लॉय कर रहे हैं। सो लाइक दिस वाइज यू विल गेट आइडिया। अब इनका जो अगर हम देखेंगे मॉडल ऑफ वर्क, कैसे अपने वर्क को इन्होंने लिखा है, तो इनका जो मॉडल ऑफ वर्क है पे बेस्ड है प्लेटो पर फर्स्ट, फिर सेकंड एरिस्टोटल पर, और फिर है दांते एलेगरी पर जो मेन है डिफेंस। तो ये यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है आपको। और इन पे इन्होंने क्या क्या वर्क लिखे हैं वो भी हम देखते हैं। ऑन द 3 वेज ऑफ मैंस लाइफ ऑफ एक्टिव, तो ये एक्टिव क्या है, सबटाइटल है। एरिस्टोटल का जो वर्क है वो क्या है, द कंटेम्पलेटिव एंड द रिलीजियस, ठीक है, ये है अनदर वर्क। अब जो डांटे के ऊपर इनका जो वर्क है वो क्या है, ऑन द डिफेंस ऑफ डांटे, ठीक है। ये तीनों वर्क है इन्होंने कंट्रीब्यूट किए हैं। इट इज़ वेरी इजी, अब बहुत इजी लगेगा आपको, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। देन द मेजोपी डेवलप थ्योरी ऑफ पोइटिक्स। अब इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है थ्योरी ऑफ पोइटिक्स। सो ही डिस्कस अबाउट मेमिसेस। व्हाट इज़ मेमिसेस? मेमिसेस की जो डेफिनेशन है वो है इमिटेशन, किसी को इमिटेट करना। जब प्लेटो, ये एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुका है, इफ़ यू हैव
अच्छे से अगर आपने प्रीवियस से क्वेश्चन किए हैं, 2005 के बाद 10 के बाद एक क्वेश्चन आया था एरिस्टोटल ने एक्चुअली कौन सा एग्जाम्पल दिया है मिमेसिस के लिए। ही गिवन एग्जाम्पल ऑफ चेयर, कि चेयर को कैसे इमिटेट करता है एज अ कारपेंटर, जो बनाने वाला होता है क्रिएटर। तो ये मिमेसिस का एग्जाम्पल होता है। तो वो ऑप्शन में था, क्या चीज़ है वो, क्या थिंग्स थी। तो वो थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ऐसे लगेगी कि क्यों पूछेंगे यूजीसी नेट में, पर ऐसे ही क्वेश्चन तक। प्लेटो एरिस्टोटल डिस्कस मिमेसिस, द रोल ऑफ पोएट्री एंड द डेफिनेशन ऑफ पोएट्री वर्सेस पोएटिक्स। He does not translate the whole work of Plato and Aristotle, but he have given, उन्होंने क्या दिया है, इंट्रोडक्शन, समरी एंड द पार्शियल जो है ट्रांसलेशन रॉबर्ट एल मॉन्टेगरी ने। यू हैव टू रिमेंबर 3 थिंग्स जो ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन्होंने बताए हैं व्हेन ही वाज डिफेंडिंग डांटे डिवाइन कॉमेडी। जब ही गिवन 3 ऑब्जेक्ट्स, वो 3 ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली क्या थे वो याद रखना है आपको। 3 ऑब्जेक्ट क्या दिए हैं इन्होंने ये कहा है, जब भी राइटर इमिटेट करता है तो वो जो आइडिया होता है, सबसे पहले उसके पास क्या होता है। आज मैं कोई पेंटिंग बनाऊंगी तो व्हाट आई हैव आइडिया, तो मेरे पास क्या होगा, आइडिया होगा, फिर मैं वर्क करूँगी उस पर, और फिर मैं क्या बनाऊँगी, एक आइडल बनाऊँगी। तो ये जो इन्होंने चीज़, एक टर्म दिया था वो था आइडल। प्लीज़ रिमेंबर दैट मेजोनी ऑफर एग्जाम्पल ऑफ आइडल। फैब्रिकेशन का जो इन्होंने आर्ट पे दिया वो आइडल्स पे दिया है। इन्होंने कहा है दीज ऑब्जेक्ट आर, ये जो 3 ऑब्जेक्ट है वो कैसे होता है। फर्स्ट फॉरमोस्ट पॉइंट, पहला जो टर्म है वो है, कौन सा टर्म है वो, द रूलिंग आर्ट। फर्स्ट है रूलिंग आर्ट, सेकंड है फैब्रिकेटिंग आर्ट, थर्ड है इमिटेटिंग आर्ट। फर्स्ट इज रूलिंग आर्ट, सेकंड इज फैब्रिकेटिंग आर्ट, थर्ड इज इमिटेटिंग आर्ट। तो ये तीनों आर्ट है, इन्होंने ऑब्जर्व किया था कैसे वर्क होते हैं ये। फर्स्ट बार ऑब्जर्व करके, फर्स्ट बार देख के, फैब्रिकेट करके और इमिटेट करके आएगा। मेजोनी ऑफर एन एग्जाम्पल गिवन बाय प्लेटो, ने ऑफर भी किया है। ये मैंने बहुत डायरेक्टली लिखा है, मेजो पूरी समरी नहीं लिखी है मैंने, ये लिखा है उन्होंने क्या क्या आइडियाज़ दिए हैं डिफेंस करते वक्त इमिटेशन के ऊपर। उन्होंने कहा है इमिटेशन हम ऑब्जेक्ट का करते हैं आइडिया पर, वर्क पर एंड आइडल पर। स्टेप कैसे होता है, रूलिंग आर्ट पर, फैब्रिकेटिंग आर्ट पर, इमिटेटिंग आर्ट पर। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है प्लेटो का रूलिंग आर्ट। रूलिंग आर्ट इज़ आर्ट ऑफ हॉर्समैन। जैसे कि अगर एक घोड़ सवारी सीखता है जब इंसान, तो वो कैसे सीखेगा, वो रूलिंग आर्ट है। तो हम क्या करते हैं, घोड़े पे पकड़ होगी हमारी, जब मेरी घोड़े पे पकड़ होगी तभी तो मैं आर्ट सीखूंगी, आर्ट ऑफ रूलिंग। देन आर्ट ऑफ फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन का मतलब क्या है, फैब्रिकेट करना, उसको बनाना। देन आर्ट ऑफ इमिटेटिंग, आर्ट ऑफ इमिटेटिंग इज एग्जाम्पल ऑफ आर्ट ऑफ आइडल, इमेज को बनाना। जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है ब्रिडल मेकिंग, ब्रिडल मेकिंग का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। यू कैन, अगर आप आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं तो उसमें कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस ऑल्सो। अब देखो मेजोपी का एक्सप्लेन किया है आइडल और इमेज दैट अराइजेज फ्रॉम, का अराइज हो रहा है, इन्होंने ये बोला था ये अराइज हो रहा है ह्यूमन आर्टिफैक्ट से। अगर मेरे पास ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स क्या हो सकता है, मेरे पास पेन है तो ये एक ह्यूमन आर्टिफैक्ट है ना, तो इसको मैं कॉपी करके दूसरा पेन बनाऊंगी। हो सकता है इसका मॉडिफिकेशन मैं चेंज कर दूंगी, हो सकता है मैं इसमें कुछ और डाल दूंगी, इसमें हो सकता है मैं कुछ अपना फैंटेसी इमेजिनेशन और डाल दूँ। तो इन्होंने कहा था ये चीज़ कहाँ से आ रही है, ये आर्टिफैक्ट से आ रही है। ही सेज पेंटिंग स्कल्पचर डू नॉट प्रॉपरली इमिटेट ऑब्जेक्ट। उन्होंने बोला था कोई आर्टिफैक्ट को आप इमिटेट कर सकते हो पर पेंटिंग और स्कल्पचर से आप इमिटेट नहीं कर सकते। ही ड्रॉ अपॉन अ डिस्टिंक्शन मेड बाय प्लेटो। इन्होंने क्या किया था, जो डिस्टिंक्शन, जो भेदभाव, जो डिफ्रेंसिएशन प्लेटो के बीच में हुआ था, वही 2 काइंड ऑफ इमिटेशन दी इन्होंने दी थी। जो एक्चुअल थिंग पे दी थी वो कहते हैं इलास्टिक, एंड देन सेकेंड जो है आर्टिस्टिक इन्वेंशन। जो तो ये 2 टाइप ऑफ इमिटेशन है इन्होंने दी है। फर्स्ट है इलास्टिक एंड फैंटेस्टिक। पोएट्री इज एन इमिटेटिव रिक्रिएशन मेड विथ वर्ड्स। ये दीज थिंग्स ही सेड अबाउट पोइट्री, कि पोइट्री जो है वो है इमिटेशन रिक्रिएशन मेड विथ वर्ड्स। अब किससे होगा, इन्होंने कहा है किससे होता है, वर्ड्स, नंबर और या हारमनी। ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी ऑलरेडी नीचे, वर्ड्स, नंबर, हारमनी, ये 3 चीज़ें इन्होंने बोली थी, वर्ड्स, नंबर, हारमनी जॉइन टुगेदर, और उससे हमारी एक फैकल्टी निकल के आती है नई, तो उसे हम कहते हैं पोइट्री एज एन इमिटेशन। दांते हैव डन गुड वर्क देन अदर राइटर ऑल्सो, ही कंपेयर फ्रॉम प्लेटो एंड एरिस्टोटल। इस तरीके से इन्होंने कंपेयर किया था। देन इनका, अब हम
थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन के लिए, अगर हम क्लेरिफाई करना चाहें इन सब चीज़ों को, वी वांट टू क्लेरिफाई ऑल दिस थिंग्स, देन वी विल रिमेंबर हम प्लेटो और एरिस्टोटल की रिवाइव करते हैं थ्योरी। प्लेटो ने क्या कहा था? प्लेटो हैव सेड दैट द वर्ड ओरिजिनल लाई समवेयर इन द माइंड ऑफ क्रिएटर। जो क्रिएटर है, आज मैंने कोई चीज़ क्रिएट करना सोच लिया तो वो मेरे एक माइंड में है, जब मैं उसमें क्रिएट करूँगी तो वो किस में आएगा? इमेज में आएगा, पेंटिंग में आएगा, विच इन हिज माइंड। वो कहाँ तक जाएगा? तो वो क्या हो जाएगी? माइंड से इमेज में गया तो वो कॉपी हो गया। दिस वर्ल्ड इज़ अ शैडोवी कॉपी ऑफ ओरिजिनल थिंग। जैसे ये जो वर्ल्ड संसार बना हुआ है, ये क्या है? ओरिजिनल थिंग का कॉपी है। पोएट इलस्ट्रेट अ थिंग, जब भी कोई पोएट इलस्ट्रेट करता है थिंग को इन हिज पोएट्री, ही अगेन अ क्रिएट अ कॉपी ऑफ वर्ल्ड। तो वो क्या करता है? जो भी कॉपी है उसको कॉपी करता है, दैट इज़ ऑलरेडी अ कॉपी, जो एक्चुअली वो कॉपी होता है एज अ रिजल्ट। अब इन्होंने क्या किया है? एज अ रिजल्ट ऑफ विच पोइट्री बिकम अ ट्वाइस अवे फ्रॉम रियलिटी। इस वजह से हम ये बोलते हैं कि पोइट्री जो है वो ट्वाइस अवे है रियलिटी से। अब इसी चीज़ को एरिस्टोटल ने रीडिफाइन किया है, इसी चीज़ को फैब्रिकेट किया है एरिस्टोटल ने। ही रीडिफाइन, ही सेज इमिटेशन इज़ अ क्रिएटिव प्रोसेस एंड नॉट अ मियर कॉपी। इमिटेशन एक मियर कॉपी ही नहीं है, बट एक क्रिएटिव प्रोसेस है। ओरिजिनल आइडिया इन द माइंड ऑफ क्रिएटर, देन जो वर्ड में आता है एज अ कॉपी, देन पोइट क्रिएट करता है अनदर कॉपी। ये क्या है? और ये क्या? ट्वाइस री। ये मैंने डायग्राम बना दिया फॉर इजी वर्क, डायग्राम से आप याद कर लोगे। देन देखो, प्लेटो ने अपना एग्जाम्पल देने के लिए इमिटेशन का ही यूज़ पेंटिंग, लिंक करने के लिए उन्होंने पेंटिंग का यूज़ किया है। एरिस्टोटल ने लिंक करने के लिए ही गिव एग्जाम्पल ऑफ म्यूज़िक। सो ये याद रखना म्यूज़िक का। और दूसरे एग्जाम्पल जैसे मेजोपिन ने दिया है, इन्होंने दिया है, मेजोनी ने आइडल का, इन्होंने दिया है हॉर्स राइडिंग का, ब्रिडल मेकिंग का। तो ये सब एग्जाम में आते हैं। डोंट अंडरस्टिमेट दीज टॉपिक्स. So thank you so much for watching this video, and please subscribe to my channel and become part of our YouTube family, Way to English Literature. All the best for your exam.